फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं म्यूटेशन के दूसरे प्रकार को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोजोमल म्यूटेशन बोलते हैं या क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जीन म्यूटेशन के बारे में देखा, जीन पर उत्परिवर्तन किस तरह से होता है। जीन उत्परिवर्तन में क्या होते थे कि जो आनुवांशिक पदार्थ है उनके क्रम में गड़बड़ी आ जाती थी, ठीक है, उनके सीक्वेंस में गड़बड़ी आ जाती थी। लेकिन आज जो हम टाइप देखने वाले हैं क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन, इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर क्रोमोजोम की संख्या में बदलाव आ जाए या नहीं तो क्रोमोजोम की संरचना में बदलाव आ जाए, या तो क्रोमोजोम की संख्या बदल जाए या क्रोमोजोम की संरचना ही बदल जाए। इसके कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्रोमोजोमीय विकार कहते हैं, और इस उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं, इस उत्परिवर्तन को क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि ये सब जो भी चीज़ हो रही है, चाहे वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो, चाहे वो जीन म्यूटेशन हो, ये सब एबनॉर्मल चीज़ है, ये चीज़ सही नहीं है ना। इससे बहुत सारे इफेक्ट, इससे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी पर या प्लांट बॉडी पर। बहुत सारा इफेक्ट होता है इसका, और वो इफेक्ट खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है, उससे अलग अलग तरह के विकार पैदा होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन के कारण जो बीमारी होती है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन के कारण, वो क्रोमोजोमीय विकार कहलाती है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। विकार वाले जितने भी टॉपिक है वो हम अलग वीडियो में लेकर आएंगे। देखिए, क्रोमोजोम की संख्या एवं संरचना में बदलाव के कारण दो चीज़ यहाँ पर है। क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन में दो चीज़ है, या तो क्रोमोजोम की संख्या बदल जाएगी या नहीं तो क्रोमोजोम का संरचना बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो जिसमें क्रोमोजोम की संख्या बदलने के कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होता हो, और दूसरा वो जिसमें क्रोमोजोम की संरचना बदलने के कारण क्या होता हो, उत्परिवर्तन होता हो। चलिए, अब देखिए, क्रोमोजोम की संख्या भी दो तरीके से बदल सकती है। क्रोमोजोम की संख्या भी दो तरीके से बदल सकती है। एक को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, दूसरे को यूप्लॉइडी कहते हैं। अब एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी क्या है इसको समझिए, ठीक है, इसको समझना है आपको। देखिए, एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, एन्यूप्लॉइडी यानी कि असुगुणिता। इसके अंतर्गत क्या है कि क्रोमोजोम की संख्या तो बदलती है, लेकिन कितने क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम या एक से ज़्यादा, दो क्रोमोजोम, तीन क्रोमोजोम, ठीक है। यानी कि एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता के अंतर्गत क्रोमोजोम की संख्या बदलती है, लेकिन कितने बदलते हैं तो ये फिक्स है। कभी एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, कभी एक घट जाता है, कभी दो बढ़ जाता है, कभी दो घट जाता है, कभी तीन तक बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पढ़ना है कि दो क्रोमोजोम बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, दो क्रोमोजोम बढ़ जाए या घट जाए। कुछ टर्म है, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। देखिए, असुगुणता एन्यूप्लॉइडी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, तो सीधी सी बात है, एक या एक से अधिक क्रोमोजोम के बढ़ने और घटने के कारण उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को असुगुणिता कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये भी चार तरह के हो सकते हैं, मोनोजोमी, टेट्राजोमी, नलीजोमी, ट्राइजोमी। सबके बारे में मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ। देखिए, मोनोजोमी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मोनोजोमी के बारे में। देखिए, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनो का क्या होता है, मतलब एक होता है, ठीक है। चलिए, देखिए, मोनोजोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोजोम की बात हो रही है, तो एक क्रोमोजोम या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, एक क्रोमोजोम या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इसको हम लोग एक न्यून सूत्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक न्यून सूत्री, एक न्यून सूत्री। अब आपको समझ में आ रहा होगा, न्यून, एक न्यून सूत्री। न्यून का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, न्यूनतम मान, उच्चतम मान हम सब पढ़ते हैं। तो न्यून का मतलब क्या है कि एक क्रोमोजोम क्या हो जाना, घट जाना। जब नॉर्मल कंडीशन से एक गुणसूत्र क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून सूत्री बोलते हैं, मोनोजोमी बोलते हैं। सपोज दैट, ये मानकर चलिए कि हम लोग जो जीव हैं, हम लोगों में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, 2n बराबर 46 है, जिसमें 44 क्रोमोजोम हमारे कौन से हैं, ऑटोजोम है, और दो क्रोमोजोम हमारे जो हैं वो एलोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम है ना। इसके अंतर्गत है एक्स है और वाई है। अब देखिए, अब एक क्रोमोजोम का क्या हो जाना, कम हो जाना। कहने का मतलब किस तरह से, 2n-1 हो जाए, 2n-1। तो 2n- से आपका 2n-1 से क्या समझते हैं आप,
2n-1 से ये समझना है कि 2n बराबर 46 होता है। अब 46 में से एक क्रोमोजोम कम हो गया तो 2n बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। तो कितनी क्रोमोजोम, 45 क्रोमोजोम, है ना। जो जीव बनेगा, जो नया जीव बनेगा, उसमें एक गुणसूत्र जो है वो कम हो जाएगा, एक गुणसूत्र क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोजोमी, एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। एक खास तरह की बीमारी होती है, मानव में होती है, जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। तो मोनोजोमी का एक अच्छा एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देखो एक क्रोमोजोम कम हो रही है, तो एक क्रोमोजोम कौन सा कम हो रहा है, तो फीमेल के अंदर, मादाओं के अंदर क्या होता है कि एक क्रोमोजोम, मादाओं में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोजोम होता है, तो वहाँ पर मादा में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, दूसरा क्रोमोजोम खाली, दूसरा क्रोमोजोम गायब। तो 44 एक 45, तो 44 उसमें ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम, दूसरा एक्स क्रोमोजोम गायब। तो मादाओं में ये बीमारी होती है जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। एक क्रोमोजोम की कमी हो जाती है, और कौन सी कमी हो जाती है, एक्स क्रोमोजोम की। तो आप समझ सकते हैं सेक्स क्रोमोजोम की कमी हो रही है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। फीमेल में, मादाओं में, मादा का जो गुण है वो ठीक से नहीं दिख पाएगा, ठीक है ना। तो इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अलग से टॉपिक में इन सभी बीमारियों के बारे में। तो मोनोजोमी यानी एक गुणसूत्र का क्या हो जाना, कम हो जाना। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब देखिए, 2 क्रोमोजोम में कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है ना। क्या हो जाता है, कभी कभी 2 क्रोमोजोम की कमी हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं नलिजोमी। अंग्रेजी में नलिजोमी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग द्विन्यूनसूत्री। क्या बोलते हैं, द्विन्यूनसूत्री। चलिए, द्विन्यूनसूत्री, ये सब चीज़ एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया हुआ है, अच्छे तरीके से किया तो हुआ है, नाम रख दिया है ना, नाम जो है यूज कर दिया, लेकिन उसके बारे में ठीक से बताया नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। तो नलिजोमी यानी द्विन्यूनसूत्री, इसमें क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोजोम कम हो जाएंगे। कहने का मतलब 2n-2 हो जाएगा। जो नए जीव आएंगे उसमें 2 गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि ये 2 गुणसूत्र जो है वो सेक्स क्रोमोजोम ही गायब हो, वो जो है नॉर्मल क्रोमोजोम भी क्या हो सकता है, ऑटोजोम भी गायब हो सकता है। समझ रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं है। कौन गायब हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो द्विन्यूनसूत्री को नलिजोमी कहते हैं, जहाँ 2 गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए। यानी 2n-2 से आप क्या समझते हैं, तो 2n-2 का मतलब है, 2n-2 का मतलब है कितना क्रोमोजोम, तो 46 - 2 बराबर 44 क्रोमोजोम। तो जो नया जीव है उससे 2 क्रोमोजोम गायब हो गया है। अब क्रोमोजोम गायब होने से तो दिक्कत तो होगी, है ना, क्योंकि गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जीन होते हैं, और जीन हमारे लक्षणों को कंट्रोल करती है। अगर कोई 2 क्रोमोजोम खत्म हो गया, गायब हो गया, तो 2 क्रोमोजोम, उस क्रोमोजोम पर कोई ना कोई जीन तो होगा जो किसी कैरेक्टर को गाइड करता होगा। अगर वो गायब हो गया तो जीव में वो लक्षण नहीं दिखेंगे। समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। चलिए, ये हो गई मोनोजोमी, और ये हो गई कौन सी, नलिजोमी यानी द्विन्यूनसूत्री। अब होता है ट्राइजोमी। क्या होता है, ट्राइजोमी होता है। देखिए, ट्राइजोमी को समझना है। ट्राइजोमी में क्या होता है कि एक गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं ना, एक ही गुणसूत्र बढ़ रहा है या 2 गुणसूत्र बढ़ रहा है, या एक गुणसूत्र घट रहा है या दूसरा गुणसूत्र घट रहा है, 2 गुणसूत्र घट रहा है, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो ट्राइजोमी, देखिए ट्राइजोमी में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्रोमोजोम बढ़ रहा है, एक क्रोमोजोम बढ़ रहा है। तो आपके माइंड में आएगा, सर यहाँ ट्राई का मतलब 3 होता है, तो 3 क्रोमोजोम ना बढ़ना चाहिए, एक ही क्रोमोजोम क्यों बढ़ रहा है। जब आपने कहा मोनो मतलब 1 होता है तो 1 क्रोमोजोम घट रहा था, ट्राई मतलब 3 होता है तो 3 क्रोमोजोम बढ़ना चाहिए, तो एक ही क्यों बढ़ रहा है। देखो बच्चों, ट्राइजोमी का मतलब ये है, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, इस तरह से पेयर में लगे होते हैं। अब होता क्या है इस तरह के कंडीशन में कि एक और क्रोमोजोम यहाँ पर आ जाता है, और सब क्या होगा, अपना सामान जगह पर होगा, अपने सामान जगह पे होंगे, लेकिन किसी एक जगह क्या होगा कि 2 के जगह 3 गुणसूत्र एक साथ लग जाएंगे। तो यहाँ 3 क्रोमोजोम एक साथ हो गया, तो इसी को हम लोग ट्राइजोमी बोलते हैं। पकड़िएगा, शब्दों को पकड़िएगा, अर्थ को समझिएगा। समझ गए ट्राइजोमी का मतलब। तो क्या हो जाएगा, बढ़ता एक ही क्रोमोजोम है, लेकिन इस कंडीशन के कारण 3 क्रोमोजोम एक साथ आ गए तो ट्राइजोमी कहलाता है। ठीक है, ट्राइजोमी के लिए भी हिंदी शब्द है, दिया गया है, त्रिसूत्रता। त्रिसूत्रता,
समझ में आ रहा है, त्रिसूत्रता। तो एक क्रोमोजोम क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब एक क्रोमोजोम बढ़ने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं सर, तो एक क्रोमोजोम बढ़ने का मतलब ये है, एक क्रोमोजोम बढ़ने का मतलब ये है 2n बराबर 46 होता है, इसमें एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 47, तो 2n बराबर 47 क्रोमोजोम हो गया, कोई नया क्रोमोजोम आ गया जीव में। ठीक है, तो इसके कारण भी एक बीमारी होता है, बहुत ही फेमस बीमारी है जिसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अभी सिर्फ नाम याद रख लेना है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे सभी विकारों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी के कारण, एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण। बताओ बच्चों, क्लियर हो गई ये बात? चलो क्लियर हो गई तो देखते हैं। अब एक बचा हमारा टेट्राजोमी। कौन सा बचा? टेट्राजोमी बचा। अब देखो टेट्राजोमी का मतलब क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि 2 क्रोमोजोम बढ़ जाते हैं, यानी 2n+2 वाला कंडीशन हो जाता है, 2 क्रोमोजोम बढ़ जाते हैं। तो फिर से वही बात कि सर टेट्रा क्यों लिख रहे हैं, टेट्रा मतलब तो 4 होता है, यहाँ तो 2 ही बढ़ रहा है, तो फिर से वही बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 क्रोमोजोम आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर 4 क्रोमोजोम एक साथ आ गए। सामान्यतः 2 ही क्रोमोजोम होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में समजात गुणसूत्र होते हैं, जोड़े में होते हैं, लेकिन 3 आ गया, 4 आ गया, बड़ा दिक्कत हो रहा है ना, बड़ा ये दिक्कत वाली बात हो रही है। तो इस बात को समझिए। आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये लो ऐसा भी तो हो सकता है सर, क्या कि यहाँ पर भी एक क्रोमोजोम आया तो वो यहाँ आ गया, एक क्रोमोजोम आ गया तो वो यहाँ पर आ गया, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि ऐसा ही होता है और यही ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर इसके लिए अगर हम नाम रख दे टेट्राजोमी, 2 क्रोमोजोम तो बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन इसके लिए टेट्राजोमी नाम रख दे तो फिर ट्राइजोमी का जो हमने रूल बनाया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा ना, 2 कॉन्सेप्ट को तो आप मिला नहीं देंगे एक जगह, तो फिर गलत हो जाएगा, सब चीज़ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलिए, तो टेट्राजोमी में 2 क्रोमोजोम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअधिसूत्री बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, द्विअधिसूत्री। मैं हिंदी और इंग्लिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसके हिंदी शब्द नहीं होते, है ना, इंग्लिश ही उसका हिंदी होता है। तो जहाँ मैं हिंदी नहीं लिखा रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि उसका हिंदी और उसका इंग्लिश दोनों एक ही है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर द्विअधिसूत्री। तो ये बात समझ में आ गई, बताइए क्लियर हो गया कि असुगुणिता क्या होता है। असुगुणिता का मतलब है कि एक क्रोमोजोम या 2 क्रोमोजोम के बढ़ने या घटने के कारण जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, विकार नहीं, उसको तो क्रोमोजोमीय विकार कहेंगे ही, उत्परिवर्तन जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम लोग असुगुणिता बोलते हैं। 4 तरह के मैंने आपको बताया, मोनोजोमी, नलीजोमी, ट्राइजोमी और टेट्राजोमी। मोनोजोमी में 1 बढ़ गया, मोनोजोमी में 1 घट गया, नलीजोमी में 2 घट गया, ठीक है, ट्राइजोमी में 3 बढ़ गया, टेट्राजोमी में क्या हो गया, 4 बढ़ गया। अच्छा, ये नहीं मैंने आपको बताया कि मोनोजोमी और नलीजोमी में क्या कंडीशन बन रहा है। देखिए मोनोजोमी में क्या हो रहा है कि 1 घट रहा है ना, होमोलोगस क्रोमोजोम है, इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे समजात गुणसूत्र लगे हुए। अब क्या हो गया कि 1 कहीं से गायब हो गया, 1 कहीं से क्या हो गया, गायब हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इसमें आपको भर नहीं देना है, खाली का खाली ही रहेगा ये। चलिए, तो इसको 1 क्रोमोजोम कम हो गया। अच्छा, 1 और क्रोमोजोम कम हो गया, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम गायब हो गए, क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है, आप कह सकते हैं सर ये भी तो हो सकता है कि 1 क्रोमोजोम जो है वो यहाँ से गायब हो गया और अगला क्रोमोजोम जो है वो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया, या कहीं और से गायब हो गया। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इन सब लफड़ा में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस से बहुत आगे की बात है ये सब। बस हमें इंटर लेवल पर यही समझना है, और मेडिकल लेवल पर भी, अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस यही याद रखना है कि 2 गुणसूत्र और 1 गुणसूत्र के कम और हटने के कारण, अब कहाँ से हट रहा है, कहाँ जाकर लग रहा है, इन सब लफड़ा में नहीं पढ़ना है। चलो, तो मैंने आपको बता दिया असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी के बारे में, डिटेल से आपको हर एक चीज़ पता चल गई होगी। चलिए, तो अब इसको हम हटाते हैं और थोड़ा सा हम बात किसके बारे में कर लेते हैं, इस यूप्लॉइडी के बारे में। अभी हमने जितना भी कुछ पढ़ा वो सब किसके बारे में पढ़ा, वो सब असुगुणिता के बारे में पढ़ा। ये दोनों ही क्या चीज़ है, दोनों ही क्रोमोजोम की संख्या के बढ़ने और घटने के कारण बात हो रही है। अब देखो यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है बच्चों, देखो यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर हिंदी नहीं बता रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे क्यों नहीं बता रहा हूँ। यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, यूप्लॉइडी में यहाँ पर 1 संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या बढ़ता है घटता नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट सेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंप्लीट सेट बढ़ जाता है।
कहने का मतलब हम 2n वाले जीव हैं, पता है हमको, हमारे पास 2 सेट का क्रोमोजोम होता है, इस तरह से सेट में लगे होते हैं। अब क्या हो गया, हर एक क्रोमोजोम के सामने एक और क्रोमोजोम आता चला गया, हर एक क्रोमोजोम के सामने एक क्रोमोजोम आता चला गया, है ना। तो 2n, हम ये n 2n वाले जीव थे दोनों मिला के, लेकिन अब हम हो गए 3n वाले जीव। अब हमारे बॉडी में जो क्रोमोजोम है, जो गुणसूत्र है, उसमें 3 सेट आ गया क्रोमोजोम का। तो यहाँ पर 1 या 2 नहीं बढ़ रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोजोम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सपोज दैट, कहने का मतलब है हमारे बॉडी में 46 क्रोमोजोम है, 23 जोड़ा है, 23 जोड़ा है, 23 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 23 जोड़ा है। तो अगर एक सेट बढ़ा दोगे तो 23 क्रोमोजोम बढ़ जाएगा, है ना। सबके सामने में तो लगाना पड़ेगा पूरा सेट बढ़ाने के लिए, तो 23 क्रोमोजोम बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूप्लॉइडी बोलते हैं। याद रखिएगा, यूप्लॉइडी का मतलब समझ गए आप लोग, पूरा का पूरा सेट का क्या होना, बढ़ जाना। चलिए अब देखिए, सेट बढ़ जाता है तो वो भी अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है, वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है। अगर एक सेट बढ़ जाता है, एक सेट बढ़ जाता है, एक सेट, तो इसको मोनोप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोप्लॉइडी कहते हैं, एकल गुणिता, इसको हम लोग बोल सकते हैं एकल गुणिता, एकल गुणिता। एक सेट के बढ़ जाने के कारण, याद रखिएगा। बाइप्लॉइडी में देखिए, 2 सेट के बढ़ जाने के कारण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगुणिता। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विगुणिता बोलेंगे, ठीक है, द्विगुणिता। 2 सेट बढ़ गया। पॉलीप्लॉइडी, 2 से अधिक अगर बढ़ जाए, 2 से अधिक सेट यदि बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, यानी बहुगुणिता बोलेंगे, बहुगुणिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुगुणिता बोलेंगे। समझ में आ गई ये बात। अगर 2 से ज़्यादा बढ़ गया तो बहुगुणिता इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है, ज़रा से बता दीजिए। देखिए, मान के चलिए कोई n वाला जीव है जिसके पास एक ही सेट क्रोमोजोम है, ठीक है, इसमें एक और सेट आकर जुड़ गया तो ये 2n वाला जीव बन गया। तो पहले n वाला जीव था, 2n वाला जीव बन गया, तो एक क्रोमोजोम आकर जुड़ा, एक सेट, एक क्रोमोजोम नहीं, एक सेट बढ़ा। तो एक सेट के बढ़ने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मोनोप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेट आगे जुड़ा, तो आपको ये बात नहीं करना है ना। यहाँ पर देखिए, बच्चे जो हैं वो क्या कर देते हैं, दरअसल मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो इस बात को समझिएगा। यहाँ n और n मिला के कितना हुआ, 2n हुआ, 2n हुआ। तो टोटल कितने सेट हुए, बताओ बच्चों, टोटल कितने सेट हुए, टोटल 2 सेट हो गए। तो इसको हम बायप्लॉइडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायप्लॉइडी। यहाँ 2 के बराबर हो गया, कितना सेट आ गया, 2 सेट आ गया। समझ में आ गई ये बात, है ना। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हमने तो एक ही सेट, हमने नहीं जोड़ा, हमने कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, अपने आप होता है। ये अपने आप भी नहीं होता है। जब क्या होता है, जब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होती है और उसमें गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन में गड़बड़ी हो जाती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन और ये सब होता है, तो उसके कारण होता है, ना मेरे कारण होता है ना आपके कारण होता है। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक सेट क्या हो गया, इसमें जुड़ गया। तो एक सेट जुड़ जाने के कारण ये 2n जीव बन गया। तो 2n जीव जब बन गया तो इसको हम लोग बायप्लॉइडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायप्लॉइडी बोलेंगे। ये दिमाग में नहीं रखना है कि सर आपने क्या किया, एक ही सेट जोड़ा तो मोनोप्लॉइडी होगा। मोनोप्लॉइडी ये नहीं होगा। आप बोलेंगे सर तो मोनोप्लॉइडी क्या होगा, मोनोप्लॉइडी क्या होगा सर। तो मोनोप्लॉइडी कहने का मतलब कोई जीव है जिसके पास सेट ही नहीं है, क्रोमोजोम का कोई सेट ही नहीं है, क्रोमोजोम का कोई सेट ही नहीं है। 10 क्रोमोजोम है, वो इधर उधर पड़ा हुआ है। अब क्या हो गया, 10 और क्रोमोजोम आकर यहाँ पर इसके साथ जोड़ा लगा दिया, जोड़ा लगा लिया, तो क्या हो गया बताओ। तो अब ये n बन गया, ये सेट में आ गया, ये सेट में आ गया, है ना। फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये कंडीशन क्या है, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, मोनोप्लॉइडी का कुछ कंडीशन कुछ ऐसा है, मोनोप्लॉइडी का, कि एक जीव है जिसके पास सारा गुणसूत्र जो है इधर उधर टहला मार रहा है, कोई सेट नहीं है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। अब कोशिका विभाजन हुआ, अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, उस समय अर्धसूत्री विभाजन के समय गलती से ये सब क्या हो गए, एक सेट में आ गए। इस तरह से सेट बना लिया इन लोगों ने क्या बना लिया, सेट बना लिया, सेट बना लिया। क्या कर लिया, सेट बना लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लेते हैं। 8 क्रोमोजोम था, सब इधर उधर पड़े हुए थे। अब ये क्या हो गया कि 4 को ई लाइन में, 4 को ई लाइन में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेट बन गए, सेट। तो यहाँ पर जो है इसको क्या बोलेंगे हम, तो n बढ़ गया, n एक सेट बढ़ा। आप बोलेंगे सर 2 सेट है, एक n ये है, एक n, अरे नहीं यार,
यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेट बढ़ रहा है ना। पहले तो सेट ही नहीं था, अब इसके पास एक सेट क्रोमोजोम है, तो इसको बोलेंगे मोनोप्लॉइडी। बाइप्लॉइडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाइप्लॉइडी मैंने आपको बता दिया, कोई एन जीव है जिसके पास एक ही सेट है, एक और एन बढ़ गया तो ये 2n हो गया, तो ये बाइप्लॉइडी है। अब ट्राइप्लॉइडी क्या होगा, ट्राइप्लॉइडी क्या होगा, चलिए 2n वाला कोई जीव है, 2n वाला कोई द्विगुणित जीव है, अब इसके पास एक सेट बढ़ गया, एक सेट पूरा का पूरा एक सेट बढ़ गया। यानी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के पास इस तरह से समजात गुणसूत्र है कि नहीं है। अब क्या हो गया, यहाँ पर सबके सामने एक एक क्रोमोजोम बढ़ता चला गया, तो हम 3n हो गए। यानी 2n में एक सेट बढ़ गया तो हम कैसे हो गए, 3n हो गए। तो देखिए ये क्या है, ये 2 सेट से ज़्यादा हो गया, 3 सेट क्रोमोजोम हो गया। कितने सेट क्रोमोजोम हो गए, 3 सेट क्रोमोजोम हो गए, तो ये हो गया पॉलीप्लॉइडी। उसी तरह 2n है, 2n है, ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, ये सब बहुगुणिता के बारे में। 2n है और 2 सेट बढ़ गया, 2 सेट बढ़ गया, तो कितने हो गए, 4n हो गए। तो 4 सेट हमारे पास क्रोमोजोम हो गया, तो हमारे पास 4 सेट क्रोमोजोम हो गया। ये भी 2 से ज़्यादा और ये भी 2 से ज़्यादा, इसको बोलेंगे टेट्राप्लॉइडी, इसको बोलेंगे ट्राइप्लॉइडी। इसी तरह से अगर 5 बढ़ जाएगा तो पेंटाप्लॉइडी, 6 बढ़ जाएगा तो हेक्साप्लॉइडी, 7 बढ़ जाएगा तो हेप्टाप्लॉइडी। समझ में आ गई ये सब बात। चलिए पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये हुआ। तो छोटा छोटा जो कन्फ्यूजन है उसको भी दूर करना है, कुछ भी आपके मन में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। समझ में आ गई ये बात, चलिए बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कौन सा पार्ट, क्रोमोजोम की संख्या के बदलने के कारण होने वाले क्या चीज़, उत्परिवर्तन, क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन। अब चलिए हम बात करते हैं क्रोमोजोम की संरचना बदलने के कारण, संरचना बदलने के कारण। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें संख्या नहीं बढ़ेगा घटेगा, इसमें क्रोमोजोम का संरचना ही बदल जाएगा, है ना। देखिए हमने इसमें 5 प्रकार बनाया है, 5 प्रकार, डिफिशियंसी, डिलीशन, इन्वर्जन, इंसर्शन या डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। इन सब का हिंदी नहीं होता है, इन सबको इंग्लिश भी वही लिख देना है और क्या लिखना है, हिंदी भी वही लिख देना है। समझ में आ गई ये बात। चलिए देखते हैं डिफिशियंसी। सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे, 1 2 3 4 और 5, एक एक करके देखते हैं। देखिए डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, समझिएगा। एक क्रोमोजोम है, कोई एक क्रोमोजोम, बहुत सारे क्रोमोजोम होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पर क्या हो गया कि इस तरह से ये कट गया, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए ये क्रोमोजोम क्या हो गया, यहाँ पर कट गया, क्रोमोजोम कट गया और इसका टुकड़ा जो है इस तरह से अलग हो गया, अलग हो गया। अब देखो क्या हो रहा है बेचारा का, अब देखो यहाँ पर तो इस पार्ट पर भी तो कोई जीन होगा कि नहीं होगा, इस पार्ट पर भी कोई जीन होगा, तो ये जीन यहाँ से कट के अलग हो गया। अब ये जो जाएगा अगले पीढ़ी में तो इस जीन को छोड़ कर जाएगा, तो इस जीन से उत्पन्न होने वाले गुण अगले पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाएगी और इसके कारण विकार भी पैदा हो सकते हैं, बीमारी भी पैदा हो सकती है। समझ में आ गई। तो एक कट लग जाता है, एक कट लग गया, कट के अलग हो गया, बस ऐसा ही वो अगली पीढ़ी में चला गया। बड़ा दिक्कत की बात है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं डिफिशियंसी, कमी हो गई, कमी क्रोमोजोम, कोई भी एक क्रोमोजोम का कोई किनारा जब कट जाए, किनारा बीच से कट जाए, एक कट लग जाए और वो अलग हो जाए और यही फिर अगली पीढ़ी पर चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं डिफिशियंसी। ये पहला नंबर का कंडीशन। समझ में आ गई बात, एक एक करके बताते चलते हैं हम, ठीक है। चलिए दूसरा होता है डिलीशन। दूसरा क्या होता है, डिलीशन होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि कोई गुणसूत्र के बीच वाले भाग कटकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से क्रोमोजोम है, अब देखिए एक कट लग गया और यहाँ पर क्या हो गया, एक कट लग गया, 2 कट लग गया, क्या हो गया, 2 कट लग गया। समझ में आ रही है ये बात, 2 कट, एक कट लग गया, एक कट लग गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2 पार्ट जो है वो कट के हट गया। अब देखिए कैसा हो जाएगा, यहाँ से ये रहा टेरिंग और ये रहा टेरिंग और ये भाग यहाँ से कट के निकल जाएगा। कौन सा भाग, ये वाला, यानी कि ये रहा और ये रहा, ये भाग बीच से, ये बीच वाला भाग कट के अलग हो गया और ऊपर वाला और नीचे वाले बचा। अब फिर बाद में क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा और जुड़ जाएगा, तो ऐसे कुछ आपको नज़र आएगा। देख रहे हैं ना, मतलब ये पूरा का पूरा भाग लॉस हो गया, डिलीट हो गया, लॉस हो गया, बीच से निकल गया। तो इसमें 2 कट लगाना पड़ा, एक ऊपर से और एक नीचे से, है ना। यानी 2 कट लगाना पड़ा, एक बार ये कटा, एक बार ये कटा और फिर दोनों आपस में ऊपर वाला आकर जुड़ गया, है ना। तो फाइनली हमारे पास ये बचा और ये कटकर निकल गया, ये कहीं चल गया घूमने के लिए, इसका अब कोई काम नहीं है। तो समझिए इतने के ऊपर जो भी जीन होगा वो गायब हो जाएगा, तो जो गुण है वो भी अगले जनरेशन में गायब हो जाएंगे। जीन गायब का मतलब क्या चीज़, गुण गायब
समझ में आ गई ये बात। तो इसको बोलते हैं डिलीशन। अब चलिए तीसरा है इन्वर्जन। तीसरा क्या चीज़ है? इन्वर्जन है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि कोई भी गुणसूत्र का कोई भाग, ये गुणसूत्र है सपोज दैट, इसका कोई भाग कट गया। अब देखो ये भाग जो है यहाँ से एक कट लग गया, ये कट गया, ये भाग कट गया, इस तरह से कट गया ये भाग, समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया? उल्टा इस पर आके लटक गया इस तरह से, ऐसे, समझ रहे हो? भाग कोई भी एक भाग कट गया, ऊपर वाला या नीचे वाला भाग, टर्मिनल भाग, किनारे वाला, ये कट गया और उल्टा आकर उसी पर लग गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम हो, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो समझ में आ गई। डिफिशियंसी मतलब किनारा से एक भाग कट के गायब हो जाना, डिलीशन का मतलब बीच वाला भाग कट जाना और ऊपर और नीचे वाला फिर से जुड़ जाना, डिलीशन है। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन है कि किनारे वाला कोई भाग कट के और उल्टा वहाँ से फिर वो लग जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? इन्वर्जन। अब देखिए एक कॉमन बात आपने देखा कि डिफिशियंसी, डिलीशन और इन्वर्जन, इन तीनों ही केस में जो कॉमन बात थी वो क्या थी कि एक ही गुणसूत्र के अंदर ये सब चीज़ हो रहा था, एक ही गुणसूत्र के अंदर ऐसा हो रहा था, दो गुणसूत्र को नहीं लपेट रहा था। ये समझ में आ रही है? अब देखो ये नीचे वाला मैटर देखो, नीचे वाला मैटर देखो, जल्दी से नीचे वाला मैटर देखो। चलो देखिए यहाँ पर इंसर्शन है और डुप्लीकेशन, दो को बचा हमारे पास, इंसर्शन बचा और डुप्लीकेशन बचा। इंसर्शन इसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं और दूसरा ट्रांसलोकेशन। इसमें समझिएगा क्या होता है। देखिए इंसर्शन में क्या होता है, ये समजात गुणसूत्र है, ये समजात गुणसूत्र है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके अंदर क्या होता है इंसर्शन के अंदर कि सजातीय गुणसूत्र में किसी एक गुणसूत्र का टुकड़ा किसी दूसरे गुणसूत्र से जाकर जुड़ जाता है, किसी एक गुणसूत्र का टुकड़ा किसी दूसरे गुणसूत्र से जाकर जुड़ जाता है। अब देखिए ये कट गया, यहाँ से ये कट गया और ये जाकर इस पर जुड़ गया, समजात गुणसूत्र पर। हमेशा याद रखना है, दो समजात गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, आमने सामने, तो एक का भाग कट गया और दूसरे पर जाकर चिपक गया, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से लॉस हो गया और यहाँ गेन हो गया, यहाँ से जीन गायब हो गया और वो जीन यहाँ आ गया। समझ में आ गया भाई? तो इसको बोलते हैं इंसर्शन या डुप्लीकेशन, चौथा नंबर का केस। इंसर्शन या डुप्लीकेशन हो गया ये चौथा नंबर का केस। चलिए पांचवा नंबर का केस ट्रांसलोकेशन। अब देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये तो और बहुत गड़बड़ बात है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये सेट है, एक ये सेट है, इसी करते करते 23 सेट है हम लोगों में और अलग अलग जीव में अलग अलग तरह का इस तरह से सेट है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है देखो, इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये यहाँ से कट गया और कट के इस बार ये इस पर नहीं आया, होमोलोगस क्रोमोसोम पर नहीं आया, ये किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर आ गया। ये लो लंबा छलांग, ये छलांग तो हम ही जीतेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से उड़ा है, यहाँ आके लगा है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ लगेगा, ये तीसरा वाला फोर्थ क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम, पांचवा क्रोमोसोम, पांचवा सेट, छठा सेट, कहीं पर भी आकर जुड़ सकता है। समझ में आ गई ये बात। अब देखो पहले तो कम से कम क्या होता था कि आमने सामने जाकर जुड़ता था, अब इसका कट रहा है और किसी और पर जाकर चिपक रहा है, यानी आसमान से गिरे तो खजूर पर लटके। बड़ा गजब स्थिति है भाई। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो चलिए, तो ये क्या चीज़ है, असजातीय गुणसूत्र में ऐसा हो रहा है ट्रांसलोकेशन, और ये क्या हो रहा है, सजातीय गुणसूत्र के अंदर ऐसा हो रहा है। लेकिन इन दोनों में ही दो क्रोमोसोम भाग ले रहा है, कम से कम दो क्रोमोसोम भाग ले रहा है, और इसमें एक ही क्रोमोसोम भाग ले रहा था। समझ में आ गया। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, क्रोमोसोमीय उत्परिवर्तन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए लगातार क्या किया जा रहा है, एक एक वीडियो लाया जा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।